जब भी कुछ गलत होता है तुम्हारे पास रीजन रेडी होता है ना। मेरी गलती नहीं थी। आज तुम्हें अपने ही बिहेवियर का एक रीजन समझ आएगा। जैसे ही कुछ गलत होता है तुम तुरंत रीजन ढूंढ लेते हो। टाइम नहीं था, सिचुएशन ऐसी थी, और फनी बात ये है जब सब सही होता है क्रेडिट तुम ले लेते हो। वेलकम टू माइंड लेयर्स। यहाँ हम साइकोलॉजी को सिंपल, डीप और रियल बनाते हैं। चलिए समझते हैं आज का टॉपिक। इसको कहते हैं सेल्फ सर्विंग बायस। जब चीज सही होती है तो तुम क्रेडिट ले लेते हो, और जब गलत होती है तो ब्लेम सिचुएशन पे डाल देते हो। एक्चुअली तुम सच से नहीं बच रहे, तुम उस मूवमेंट से बच रहे हो जहाँ तुम्हें बोलना पड़े, हाँ मेरी गलती थी। जैसे जब तुम लेट हो जाते हो तुम तुरंत बोल देते हो ट्रैफिक था या टाइम नहीं मिला, पर अंदर से तुम्हें पता होता है तुम थोड़ा और बेटर प्लान कर सकते थे, लेकिन वो एक्सेप्ट करना अनकंफर्टेबल होता है। इसलिए तुम्हारा दिमाग तुरंत रीजन दे देता है ताकि तुम्हें बुरा फील ना हो। तुम गलती नहीं छुपा रहे, तुम बस अपनी फीलिंग छुपा रहे हो। एक सिंपल एग्जांपल लो। एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है, बाहर आके बोलता है पेपर ही टफ था, टीचर ने सही से चेक नहीं किया, पर अंदर से उसे भी पता होता है उसने उतनी प्रिपरेशन की ही नहीं थी, लेकिन मेरी गलती थी बोलना उसे हर्ट करता है। इसलिए वो रीजन बना लेता है ताकि खुद को बेटर फील करवा सके। रावण जानता था कि उसका डिसीजन गलत है, पर उसने खुद को जस्टिफाई किया। उसने अपने एक्शंस को सही प्रूव करने के लिए रीजंस बनाए, क्योंकि सच एक्सेप्ट करना उसके ईगो को तोड़ देता। और यही हम करते हैं, बस छोटी सिचुएशन में। नोटिस करो, हर जगह सेम गेम चल रहा है। लेट हुए तो हम हमेशा रीज़न देते हैं ट्रैफिक था, काम नहीं होता पूरा तो हम बोलते हैं टाइम नहीं मिला था। हर जगह रीज़न रेडी है, बस एक भी जगह आपने ये नहीं बोला कि मेरी गलती थी। तुम पूरा दिन काम डिले करते हो, फिर रात को बोलते हो आज मूड ही नहीं था, पर सच ये होता है तुम्हें स्टार्ट करना ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैंने अवॉइड किया। ये एक्सेप्ट करना अनकंफर्टेबल है, इसलिए तुम उसे मूड बना देते हो। तुम काम डिले नहीं कर रहे, तुम उस डिस्कम्फर्ट से बच रहे हो जो स्टार्ट करने में ही आता है। ये एग्जैक्टली उस ब्लैंकेट जैसा है। जब तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो ना, तुम उस ब्लैंकेट में घुस जाते हो। मूड नहीं था, टाइम नहीं मिला, ये सब एक्सक्यूजेस नहीं है, ये तुम्हारी ब्लैंकेट है जो तुम्हें थोड़ी देर के लिए कंफर्ट देती है, पर प्रॉब्लम वही की वही रह जाती है। कब लास्ट टाइम तुमने बिना जस्टिफाई किए एक्सेप्ट किया था हाँ मेरी गलती थी? तुम्हें लगता है तुम सेफ हो, पर एक्चुअली तुम ग्रो ही नहीं कर रहे, क्योंकि जब तुम गलती एक्सेप्ट ही नहीं करते तुम उससे सीखते भी नहीं। इसलिए सेम चीज़ बार बार होती है, सेम मिस्टेक्स, सेम प्रॉब्लम, और तुम सोचते हो मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि तुम प्रॉब्लम देख ही नहीं रहे हो, तुम बस उसे अवॉइड कर रहे हो। जिस चीज़ को तुम इग्नोर करते हो वही तुम्हारे लाइफ में रिपीट करती है। हर सिचुएशन में तुम्हारे पास रीज़न रेडी होता है, तुम जस्टिफाई करते रहते हो पर चेंज नहीं करते। जैसे ही तुम बोलने वाले हो मेरी गलती नहीं थी, बस रुक जाओ। 5 सेकंड चुप रहना तुम्हें 50% से ज़्यादा ऑनेस्ट बना देता है। और हाँ, रिप्लाई देने से पहले एक लंबी सांस लो और अपने आप को बोलो मुझे डिफेंड नहीं करना, मुझे समझना है। अवेयरनेस का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, ऑनेस्ट होना होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितना खुद की गलती को मैंने एक्सेप्ट किया उतना ही मैंने ग्रोथ पाई। सिंपल एग्जाम्पल से समझो। 2 लोग सेम मिस्टेक करते हैं, एक बोलता है मेरी गलती नहीं थी और आगे बढ़ जाता है बिना कुछ चेंज किए। दूसरा रुकता है और सिर्फ इतना बोलता है हाँ यहाँ मैं बेटर कर सकता था। बस इतना सा डिफरेंस। एक बंदा सेम चीज रिपीट करता है और दूसरा हर बार थोड़ा बेटर हो जाता है। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं होता, डिफरेंस ऑनेस्टी का होता है। ग्रोथ उनको मिलती है जो खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं। समरी सिंपल है, तुम गलती अवॉइड नहीं कर रहे, तुम उस डिस्कम्फर्ट से बच रहे हो जो मेरी गलती थी बोलने में आती है। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम रीजन देते रहोगे या एक बार रुक के सच देखोगे। अगर तुम अपने माइंड को और क्लियरली समझना चाहते हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करो और तब तक के लिए सोच समझ के सोचिए।